27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव बन पाएंगे? नहीं, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसके पहले का जो कार्यकाल अखिलेश यादव जी का रहा है वो कार्यकाल 100% उनका फेल रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव जी की सरकार में गुंडा राज, माफिया राज, जंगल राज था। बाकी अगर आप अखिलेश यादव जी की सरकार की तुलना करिए और इस समय आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार है, दोनों लोगों में पृथ्वी आसमान का फर्क है। अच्छा, इस चीज़ को योगी देखो, जो काम योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया है न उस चीज़ को कुमारी बहन मायावती जी कर पाई, न उस चीज़ को अखिलेश यादव जी कर पाए। ठीक है, अगर माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश अगर बनाया है तो योगी जी ने बनाया है। ठीक है, और देखिए उत्तर प्रदेश में विकास इस वक्त नंबर 1 पर है। लड़कियां अगर 10 बजे रोड पर भी घूमे तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार है। वो तो विपक्ष कह रहा है कि क्या नाम योगी जी खुद ही गुंडे बने हुए हैं इस उत्तर प्रदेश में। जो पुलिस बनी है वो गुंडा बनी हुई है उत्तर प्रदेश में। गुंडों को टारगेट किया जाता है। कह रहे मुस्लिम गुंडा होगा तो उस पर एक्शन होगा, हिंदू गुंडा अगर कोई होगा तो उसके पर एक्शन नहीं होगा। अगर कोई गलत है, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप गलत काम करोगे तो आप बख्शे नहीं जाओगे। ठीक है, हम कहते हैं कि लोग सिर्फ विपक्ष पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ ये जनता को गुमराह करने वाली कोशिश की जा रही है कि जनता को बढ़ाइए, उन्हें घुमाइए। अखिलेश यादव जी सपने देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बन जाए। बाकी मुश्किल है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के, मैं आजमगढ़ जिला से आता हूँ। अखिलेश यादव जी की सरकार में गुंडा राज था, माफिया राज था, जंगल राज था, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 100% था। बाकी योगी जी ने जंगल राज को खत्म किया, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश योगी जी ने बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं है। लोग अखिलेश यादव जी की सरकार में बैंक से पैसा लेकर निकलते थे और घर तक नहीं पहुंच पाते थे। और आज योगी जी की सरकार में आप 10 बजे 11 बजे भी रेलवे स्टेशन से उतरिए और आप बैग में पैसा लेकर भी आप जाइए, किसी की हिम्मत नहीं बैग पर हाथ लगा दे। और अगर वो हाथ लगा भी दिया, मान लो किसी गलती से या नशे में, तो अगर उसने कांड कर दिया तो समझ लीजिए सुबह तक बुलडोजर उसके दरवाजे पर पहुंच जाएगा। हाँ, तो कहीं न कहीं भय है और कानून का भय होना चाहिए। अखिलेश तो कह रहे हैं कि जो ये 10 साल की जो योगी जी की सरकार होने वाली है, 9 साल पूरे हो गए, 10वां साल लग गया है, कह रहे ये सरकार फेलियर रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। कह रहे इन्होंने 7 एयरपोर्ट चालू किए, उसमें से 6 बंद हैं। तमाम चीजें वो गिना रहे हैं। नहीं, देखिए योगी जी का विकास करे, MOU साइन करते हैं करोड़ों के, लेकिन MOU के धरातल पे उतरते नहीं। नहीं, देखिए योगी जी ने जो वादे किए हैं उत्तर प्रदेश में सारे वादे भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड लेवल पे पूरा किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि भाई उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, सबसे चरम पे भ्रष्टाचार है इस समय। देखिए, नहीं, भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश योगी जी ने बनाया है, करप्शन मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है, और माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश अगर किसी ने बनाया है तो योगी जी ने बनाया है। अच्छा, आपको लगता है 27 में आप आएंगे? 27 में आएंगे, बाकी उसमें कुछ कारण है कि जो इनका बीजेपी का जो कोर वोट है, अगर इसे खुश कर ले गए तब तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मोदी लहर खत्म है और योगी लहर अब चालू है। अच्छा, अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो आई थी, आपके यूपी में ही रैली चल रही थी, वहाँ मोदी जी भी बैठे थे और योगी जी भी बैठे थे ठीक बगल में। ठीक है, और जैसे ही योगी जी मंच पर पहुंचे, वहाँ मोदी जी के नारे नहीं लगे, वहाँ योगी जी योगी जी योगी जी के नारे लगे। तो कहीं न कहीं उस वीडियो को जब हमने देखा तो हमें आभास हुआ कि मोदी लहर अब डाउन हो रही है और योगी जी की जो लहर है अब वो उठ रही है। और यही चेहरा है, अगर यही चेहरा अगर भारतीय जनता पार्टी 2029 में PM पद का दावेदार अगर योगी जी को आगे करके अगर चुनाव लड़ेगी तो 2029 में भी बीजेपी की सरकार केंद्र में बनेगी। एकदम यही चेहरा है। मोदी जी लड़ेंगे, मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा तो नहीं, अब योगी जी को लाइए, क्योंकि योगी जी की डिमांड हर जगह आ रही है, मैं देख रहा हूँ। योगी जी की जो डिमांड है हर जगह आ रही है। अब मोदी जी को साइड हो जाना चाहिए और योगी जी को आगे लाना चाहिए, क्योंकि ये उभरता हुआ चेहरा है और ये जो है दम दिखाएगा, क्योंकि हर जगह जहाँ जहाँ रैली हो रही है आप देख, हर जगह योगी जी की मांग हो रही है। योगी जी पे तो आरोप लगता है कि योगी जी हिंदू मुस्लिम ज्यादा करते हैं। नहीं, कह रहे वो सबका विकास की बात नहीं करते, वो हिंदू मुस्लिम ज्यादा करते हैं। कहते एक रहोगे नेक रहोगे, एक अलग हो तो कटोगे, पता नहीं कैसे उल्टे सीधे। एक चीज बताया, योगी जी ने अगर एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो उन्होंने क्या गलत बोल दिया? सही तो बोला है, इशारा तो उन्होंने कर दिया, बटोगे तो कटोगे, और जहाँ जहाँ बटे हो वहीं वहीं कटे हो, और जहाँ जहाँ एक रहे हो वहाँ आप लोग सेफ भी रहे हो। तो क्या उन्होंने गलत बोल दिया? सही तो बोला है योगी जी ने। मुसलमानों को टारगेट करने वाला सांप्रदायिक नारा देते हैं योगी। एक चीज बताइए, पत्रकार देखिए, आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं और ग्राउंड लेवल पे आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है, आप रिपोर्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। पत्रकारिता का मतलब यही होता है कि जो सच्चाई है वो ग्राउंड लेवल से उठाइए और जनता तक पहुँचाइए।
ठीक है, हम कहते हैं कि जो जैसे आप, मैं थोड़ा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, कोई भी योजना है, तो क्या योगी जी नाम पूछ कर देते हैं कि तुम हिंदू या मुस्लिम हो? जो योजना हिंदू को मिल रही है वही योजना मुस्लिम भाइयों को भी मिल रही है। कहीं भेदभाव नहीं है, सिर्फ विपक्ष पार्टी जो है जनता को गुमराह करने की कोशिश में लगी है। बाकी एक चीज मैं फिर आपके सामने बोल रहा हूँ कि यूजीसी एक्ट ऐसे काले कानून पर भी योगी जी थोड़ा खुल के बोलें, खुल के बोल। हाँ, एकदम समर्थ समाज की जो नाराजगी है उसको आप दूर करिए, आप स्टेटमेंट दीजिए कि आप लोगों के साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि समर्थ समाज इस चीज को लेकर बहुत नाराजगी जाहिर कर रहा है। हाँ। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, आपने तो तमाम काम गिना दिए, अभी जैसे जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ तब अखिलेश यादव का बयान आया, कह रहे कि उत्तर प्रदेश में 7 नए एयरपोर्ट बने, लेकिन 7 में से सिर्फ 6 जो हैं वो बंद पड़े हैं एयरपोर्ट, खाली एक चालू एयरपोर्ट है। भाई सब चालू है, अखिलेश यादव जी को तो कहना है, उन्हें जनता को तो गुमराह करना है ना। जनता को सब पता है, जनता को अखिलेश यादव के ऊपर, अखिलेश यादव जी के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, एकदम नहीं कर रहा। उन्हें अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं चाहिए, उन्हें योगी जी की सरकार चाहिए। अखिलेश यादव के साथ पीडीए है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैंने फैक्ट, मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ आपके चैनल पे कि अखिलेश यादव जी मैदान में नहीं हैं और कुमारी बहन मायावती जी भी मैदान में नहीं है। कुछ सीटें अखिलेश यादव जी निकाल सकते हैं, मैंने कहता कि नहीं निकालेंगे, कुछ सीटें निकालेंगे, ठीक है। बाकी मेरे कहने का मतलब है कि सवर्णों की जो नाराजगी है इसको दूर करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी ओवैसी साहब की जो पार्टी है AIM, उसके जो राष्ट्र यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष है उनका बयान आया, वो कह रहे हैं कि 11 सीटें मात्र हमको दिला दीजिए, तो उत्तर प्रदेश में कोई भी मुसलमान का इनकाउंटर होगा तो उसका इनकाउंटर हम कर देंगे। देखिए वो तो भी विवादित बयान दे रहे हैं। हमें 11 में से एक भी सीट आप नहीं निकाल पाओगे। ओवैसी साहब, हाँ, कहाँ से निकालोगे? पूरा मुस्लिम समाज है उनके साथ में। देखिए वो पहले वाले मुस्लिम अब नहीं रहे, अब वो मुस्लिम वो भी पढ़ लिख रहे हैं, उन्हें अपना फायदा और नुकसान अब दिखाई दे रहा है। अब वो पहले वाली जनता, वो भेड़ जनता नहीं है, अब लोग पढ़ लिख रहे हैं, सबके हाथों में मोबाइल है, ठीक है, अब सबको अपना फायदा दिख रहा है, ठीक है। अब जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है उन्हें जंगल राज नहीं चाहिए, उन्हें माफिया राज नहीं चाहिए, उन्हें डकैत वाला राज नहीं चाहिए, उन्हें विकास वाला राज चाहिए, जिस चीज को आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी ने उत्तर प्रदेश के ग्राउंड लेवल पे दिया है। विकास हुआ कहाँ है उत्तर प्रदेश? एकदम विकास हुआ है, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ कि मेरे गांव में जिन लोगों के पास आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं था, वो आवास गरीब आदमियों को मिला है। जो दलाल थे ना वो साइड हो गए, साइड हो गए। तो कहीं कहीं उन्होंने करप्शन पर भी नकेल कसा है योगी जी ने। अब देखिए, अब योगी जी के पास एक, अभी तो नहीं कि योगी जी हर जगह पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश कोई छोटा मोटा स्टेट नहीं है, बहुत बड़ा स्टेट है। अब इतने बड़े उत्तर प्रदेश को संभालना सबके बस के बाहर की बात है। उत्तर प्रदेश में जब से आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार बनी है, एक भी दंगे नहीं हुए, ये रिकॉर्ड है उनका, एक भी दंगा योगी जी ने उन्हें नहीं दिया, ठीक है। और अखिलेश यादव जी की सरकार में रोज दंगे होते थे, यही तुलना देख लीजिए। योगी जी फट्टे फिरवा देते मुसलमानों पर, दंगे कहाँ से करेंगे? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, पत्रकार मुसलमान डरता है, कह रहे योगी जी फट्टे फिरवा देते, हम बोलेंगे नहीं, माइक पे बोलना छोड़ दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। योगी जी की सरकार में हिंदू भी सुरक्षित हैं, मुस्लिम भी सुरक्षित, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? राहुल वर्मा। राहुल भाई, क्या लग रहा है 27 का चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस बार योगी जी वापस मठ जाने वाले हैं, अखिलेश यादव सरकार में आने वाले हैं। जिस तरीके से योगी जी के शासन में यूपी में विकास की गंगा बही है, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ के जो सम्मानित जनता है वो ऐसा करेंगे। मैं पास का ही बात करूँ, गाजियाबाद में रहता हूँ, और गाजियाबाद के जिस इलाका में मैं रहता हूँ, लोग कहते हैं कि शाम में यहाँ लोग आते नहीं थे, बहुत छीना झपटी और क्राइम रिलेटेड चीज़ें होती थी। बट जब से बाबा की सरकार आई है, जब से वो खुद सत्ता संभाले हैं, बहुत स्थितियाँ बदल चुकी है। ज़मीनी हकीकत बहुत हद तक इस लेवल तक आ चुकी है कि रात में 12 बजे 1 बजे भी महिलाएं भी अगर निकलती हैं तो बेहिचक निकलती हैं और अपना काम करके वापस लौटती हैं। अखिलेश यादव को कुछ दिख रहा है? आप वहाँ यूपी में जाकर के पूछिए, किसी भी मजदूर से, किसी भी महिला से, किसी भी किसान से, एक बात कहता है योगी जी जिंदाबाद। जो योगी, जिस तरह से योगी जी ने 10 साल के अंदर में यूपी का विकास किया है, कभी ये लोग सपने देखे थे? ये लोगों ने जो शासन करे, सिर्फ
कौन था माफिया, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सब जितने थे समाज के लोगों को किस तरह से प्रताड़ना करी। आज अगर सिर उठाकर वहाँ के महिलाएं चल रही है, रात को 12 बजे 2 बजे बाजार से घर से निकल रही है, तो योगी बाबा के डर से वहाँ गुंडे भी कांपते हैं कि अगर हमने किसी महिला को अगर इस चौराहे पर छेड़ा, अगले चौराहे पर जमराज मिलेगा और 72 हुर के पास भेज दिया जाएगा। अखिलेश तो कह रहे हैं, विपक्षी समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करते हैं योगी आदित्यनाथ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये एक तरफा कार्रवाई है। कह रहे हिंदू मुस्लिम देख के कार्रवाई कर। विकास दुबे का मुसलमान था, विकास दुबे का मुसलमान था। जो भी गलत करेगा महिलाओं के साथ, स्टेट के साथ, सरकार ही गलत करते हैं तो क्या होगा? सरकार वो सही कर रहा था अतीक अहमद, सरकार गलत करे तो क्या होगा? अभी लखनऊ में सरकार ने जो महिलाएं जो कॉल सेंटर बात करती है बैठकर सीएम हेल्पलाइन पर, उनके खिलाफ लाठीचार्ज की जाए, उस पर बोलना चाहिए सर। क्या जो लखनऊ में, कह रहे लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ है आज, उस पर लाठीचार्ज हुआ, महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी सैलरी बढ़वाने को लेकर। वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो भड़का करके समाजवादी पार्टी करवाया है। क्या बात करते हैं आप? जो राष्ट्र के साथ महिला जुड़ी हुई है, जिसको नौकरी मिल रहा है, जो बिना पर्ची के नौकरी मिल रहा है, बिना खर्ची के नौकरी मिल रहा है, वो महिला शांत है, वो महिला है, वो अखिलेश यादव के समर्थक है। जिस तरह से उजागर मुद्दा का जवाब दे दिया ना मैं, आप देखता सुनो एक मिनट। मैं जब अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, यूपी का। अखिलेश यादव की जब सरकार थी, सड़क हमारी कैसी थी, टूटी फूटी। और अब जो योगी है, सड़क ऐसी है कि आदमी ऐसे जाएगा कि एकदम फाइट। अच्छा एक बात है, जमाने में 500 रुपए लेकर के जो नहीं चल सकता था सुरक्षा के लिए, आज 5 लाख रुपए लेकर के चले जाते हैं और कोई टच नहीं करता है। ये आज योगी को पूरे देश में डिमांड बढ़ गया है कि हमारे राज्य का मुख्यमंत्री योगी जैसा होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री योगी जैसा होना चाहिए। आज योगी प्रधानमंत्री पद के अहम दावेदार हैं। आप कहाँ हैं? आप 2022 के चुनाव होने दीजिए। विपक्ष कह रहा है कि 27 में मट जा रहे हैं योगी, आप सेंट्रल भेज रहे हैं। ये आखिरी है, अखिलेश यादव की चुनाव आखिरी है। उसके बाद समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। समाप्तवादी जिस तरह कांग्रेस की सेंचुरी होने वाला है असम चुनाव के बाद, इसलिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी। आप देखें ना बिहार के अंदर कैसे ताल ठोक रहा था तेजस्वी यादव। इसलिए तो बाबा ने कहे गांधी जी के 3 बंदर अप्पू टप्पू और पप्पू कहे थे ना, ये अप्पू टप्पू पप्पू ये तीनों हैं, इनसे देश का उम्मीद है। ये देश को आतंकवाद में झोंक देंगे, उग्रवाद में झोंक देंगे। आप देखिए विश्व में आया हुआ आपदा और आपदा में अवसर खोज रहे हैं। ये सिलेंडर लेकर के घूम रहे हैं। इन्हें नहीं दिखाई पड़ता कि किस तरह फिर भी भारत सरकार अपनी कूटनीति से किस तरह से सिलेंडर ला करके लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, लोगों के घर में चूल्हे जला रही है। लेकिन और इसी तरह बाबा जितने कालाबाजारी हुए सब पर किस तरह से प्रताड़ना करी है, किस यूपी की जनता नहीं देख रही है। 22 करोड़ लोग तो अपने घर के 5 आदमी को नहीं चला पाता, और 22 करोड़ लोगों को इस तरह से चला रहे हैं। और आतंकवादी है, घुसपैठी है, जितने बदमाश हैं सबको नकेल डाल रखे हैं। यूपी की जनता नहीं देख रही है, महिलाएं नहीं देख रही। क्या कर दिया योगी आदित्यनाथ ने जो इतना ज्यादा लोग प्रेम में है योगी जी के? योगी बाबा ने ऐसे मंत्र पिला दिया लोगों को, ऐसे टॉनिक दे दी। योगी बाबा का मुरीद उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश है। कहीं भी आज बंगाल में चुनाव हो रही है, बाबा बाबा पुकार हो रही है। यूपी में चुनाव, बंगाल में चुनाव है, अब बाबा का डिमांड है। तो ये सब देखा है ना यूपी के लोगों ने, देश के लोगों ने यूपी में किस तरह से शासन है, सुशासन है। कि एक समय था जो आजम खान के घर के आगे आईपीएस जाकर के आईपीएस जाकर के घंटों खड़ा रहता था। मुख्तार अंसारी कि पुलिस वाले को बंधक बना लेते थे। अतीक अहमद जैसे गुंडे किस तरह से इन सबको 72 हुर के पास भेज दिया गया और समाज आज शांत है। फिर आज देखिए ना यूपी, आज प्रयागराज के अंदर जाइए, जो वहाँ की महिलाओं से पूछिए, जो जब कभी कोई कार्यक्रम होता था महिलाएं घर से निकलती नहीं थी। जब इनके काफिला चलता था तो किस तरह से डंडे झंडे और तलवारें लहराई जाती थी। आज निकाल के देख लो कोई, अब सनातन का झंडा फहरा रहा है ना। और योगी का अगर ये बढ़ते रहा तो पूरे देश में सनातन का झंडा फहरा रहा है और फहराएगा।